Hello student, today we are going to discuss about heat of chapter class 7. तो heat को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब हर एक मैटर में टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो मेजर करती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को। टेम्परेचर क्या बताएगा कि बॉडी कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ठीक है, तो वो कौन बताएगा आपको? टेम्परेचर। ठीक है, अगर ज्यादा गर्म है तो क्या कहते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर कोई बॉडी हल्की ठंडी है, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसका टेम्परेचर हल्का कम है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल property of matter which measure degree of hotness, which measure hotness and coldness of body, जो बॉडी की hotness और coldness को मेजर करता है। इसकी SI यूनिट, हम देते हैं SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तीन हम देते हैं। पहली है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, और एक है केल्विन। तो तीनों हम यूज करते हैं। कहीं सेल्सियस यूज करते हैं, कहीं फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, कहीं केल्विन यूज करते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, 5 मीटर, 8 मीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो टेम्परेचर कैसे करेंगे? 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 5 केल्विन। ठीक है ना, तो 5 केल्विन को क्या मिलता? 250 केल्विन। ठीक है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, ये तीन इसकी SI यूनिट है। उसके बाद आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक समान। ठीक है, यूनिफॉर्म। थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, अगर दो बॉडी का थर्मल हीट या फिर टेम्परेचर, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे एक बॉडी आपके पास ए है, इसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। इस बी का भी कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। दोनों बॉडी को क्या कहेंगे कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मैं ऐसे करता हूँ कि बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या है? दोनों का टेम्परेचर सेम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जितनी भी बॉडी रखी है उन सभी का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो बॉडी इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहूँगा? एक बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम when temperature of body is same. The two body are said to be thermal equilibrium when temperature of both बॉडी, दोनों बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब भी वर्ड सुनोगे थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? उन बॉडी का टेम्परेचर सेम है। मान लो आपके पास दो बॉडी, एक बॉडी ए है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस क्या है? मेजर करते हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट। और दूसरी बॉडी इसके पास रखी है, ठीक है ना, दूसरी बॉडी इससे थोड़ा सा दूर है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी बॉडी का। अब इसको हमने क्या किया? इसको पास लिया है, यहाँ पे रख दिया, इसके कॉन्टैक्ट में रख दिया बी बॉडी को। ठीक है, जिसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही इन दोनों बॉडी को हम पास रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका टेम्परेचर बी बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों बॉडी का सेम टेम्परेचर नहीं होता। जब तक इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों का जब तक सेम नहीं हो जाता तब
तब तक ए से बी में टेम्परेचर ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, कब तक होगा? जब तक ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। अब इसका भी 40, इसका भी 40, अब दोनों किसमें आएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। याद रखना, टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस बॉडी की जो हीट है, ठीक है, हीट है वो बी में कब तक आएगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो इसको हम क्या करेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी एसआई यूनिट होती है सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट। ठीक है, हीट थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया हमने, टेम्परेचर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हीट क्या है। हीट क्या है? हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर हो रही है ना, वो क्या हो रही है? एक्चुअल में एनर्जी। तो हीट नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट। ठीक है, हीट, हीट क्या है? हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर whenever there is टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है? हीट एनर्जी की फॉर्म में है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। जैसे ये बॉडी है, अभी हमने एग्जांपल लिया इसका 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 30 डिग्री। तो हीट हमेशा फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली बॉडी में। कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, दोनों का 40 हो जाता, तब तक बॉडी फ्लो करती रहेगी। तो हीट हमेशा फ्लो करेगी। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर से हमेशा किसमें करेगी? लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर बॉडी में फ्लो करेगी। हाई टेम्परेचर की बॉडी रख दी, लो टेम्परेचर की बॉडी रख दी, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, जूल। या फिर दूसरी यूनिट लेते हैं हम कैलोरी। ठीक है, दूसरी यूनिट हम लेते हैं कैलोरी। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ये बात याद रखनी है, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कन्वर्ट 5 कैलोरी इनटू जूल, 5 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 5 इनटू में 4.18। ठीक है, जूल। 6 कैलोरी को जूल में बदलना है तो क्या जाएगा? 6 इनटू में 4.18। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 2 जूल इनटू कैलोरी में कन्वर्ट करना है, मतलब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 1/4.8। तो 2 जूल 2 अपॉन में 4.18 सोल्व करना है। यहाँ से 2 जीरो ऊपर जाएंगे, 418। ठीक है, आंसर निकालना है। तो जब आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से डिवाइड कर दो। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1/5 कर दो। ठीक है ना, तो 1 जूल में कैलोरी कितने हो जाएंगे? 1/4.18 कैलोरी। जैसे आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना सीखा था, वैसे ही आपको आना चाहिए कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना। पढ़ा है ना, 1 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 मीटर हो जाते हैं। ठीक है, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं? 1000 जूल। ठीक है, जिसके आगे किलो लग जाए, ठीक है, 1000। 1 मेगा जूल में कितने जूल होंगे? 10 की पावर 6 मतलब 6 जीरो आपकी। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेगा जूल। अगर मैं कहूँ कि 2000 को कन्वर्ट करना है 2000
को कन्वर्ट करना है जूल में। क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 2000 किलो जूल इनटू मेगा जूल। किलो जूल को ठीक है ना मेगा जूल में कन्वर्ट करना। ये मैं एक बार कर देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक बता दो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल है आपका, याद रखना 1 किलो जूल में जूल कितने 1000, 1 मेगा जूल में जूल कितनी 10 की पावर 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 का मतलब है कि आपको 6 जीरो लगानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 2000 किलो जूल को मेगा जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो किलो जूल को किस में कन्वर्ट करोगे जूल में, तो 2000, ठीक है। 1 किलो जूल में जूल कितनी 1000, कितना आ जाएगा 2 जीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 के आगे 6 जीरो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, इनको 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो 10 की पावर 6 जूल, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 मेगा जूल, ठीक है। तो आपके न्यूमेरिकल्स हैं कुछ जो आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करो। इसके लिए आपको याद क्या करना पड़ेगा, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं और 1 मेगा जूल में 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 10 की पावर 6 का मतलब है एक के आगे आपको 6 जीरो लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल मतलब अब हम पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका सेल्सियस स्केल, फिर फ़ारेनहाइट और फिर है आपका केल्विन स्केल। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल हम लेते हैं, ठीक है। जैसे हम डिस्टेंस को लेते हैं मेजर करने के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो इसके 3 स्केल है। पहला क्या है आपका सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। थर्ड है आपका केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है। अब हर एक स्केल में 2 पॉइंट फिक्स किए गए। 2 पॉइंट कौन से, पहला तो होता है आइस पॉइंट, ठीक है। आइस पॉइंट कौन सा होता है जिसपे पानी जल जाता है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, आइस पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है बॉइल पॉइंट। हर एक का फिक्स है, हर एक स्केल का आइस पॉइंट बॉइल पॉइंट फिक्स है, ठीक है ना। तो सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप किसी लिक्विड को रखोगे, मतलब पानी को रखोगे, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पानी को हमने 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर दे दिया तो वो क्या है बॉयल होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कितना होता है, याद रखनी आपको, 1 नंबर पूछे जाते हैं कि फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट बताओ 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर इसको हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट, ठीक है, स्टीम पॉइंट। ये कितना है 212 डिग्री, ठीक है, 212 डिग्री। इसी तरीके से केल्विन का आइस पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट हम लेते हैं 273, ठीक है, डिग्री। और स्टीम पॉइंट क्या लेते हैं इसका, स्टीम पॉइंट या फिर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो लेते हैं 373 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल, 3 टेम्परेचर स्केल है हमारे पास, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सभी का आपको आइस पॉइंट और सभी का बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए। सेल्सियस का आइस पॉइंट क्या है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे अगर किसी पानी को रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आइस बन जाएगा, 100 डिग्री पे उबलने लगेगा। फ़ारेनहाइट वही अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी को रखोगे तो वो आइस बन जाएगा। 212 डिग्री पे अगर आप रखोगे तो वो बॉइल होने लगेगा। 273 पे रखोगे तो क्या होगा आइस, और 373 पे मतलब वो बॉइल होने लगेगा। अब आता है कन्वर्जन,
मतलब कन्वर्ट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिनके आपके न्यूमेरिकल है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। पहला कन्वर्ट क्या है, कन्वर्जन क्या है, सेल्सियस को जब हम सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, तो हम पहला करते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर, फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू, ये जो साइन है कन्वर्ट का सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है कि C इज इक्वल टू 5/9 और F माइनस में 32, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू में F माइनस 30, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है कि मैं कहूँ कि 200 या फिर कहता हूँ मैं 64 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करो सेल्सियस में, ठीक है। क्वेश्चन है 64 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 5/9 इंटू में फ़ारेनहाइट कितना रहेगा 64, तो यहाँ पे 64 माइनस में 32 सोल्व करना है। 5/9 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करके ना आंसर आ जाएगा। अगर दूसरा है आपका, दूसरा है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, ठीक है। पहला तो फॉर्मूला क्या था, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। नेक्स्ट है सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला यही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वर्ट होकर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, अब क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूँगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 9/5 और यहाँ पे C प्लस में 32, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। अगर किसी को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, जैसे मैं कहूँ चेंज 100 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो फॉर्मूला लगाना इज इक्वल टू 9/5 C कितना है 100 प्लस में टेम्परेचर 32 फिक्स है, फिर आ जाएगा 9/5 और 132 सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है, जैसे कि मैं कहूँ कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कैसे करोगे, केल्विन में चेंज करना है तो K इज इक्वल टू C प्लस में 273, सेल्सियस को 273 से ऐड कर देना। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, K इज इक्वल टू C प्लस में 273, कितना लिखा है 30 प्लस में 273, यहाँ से 3 10 303 केल्विन, ठीक है। अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमें 3 स्केल पड़े, एक सेल्सियस स्केल, फिर फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। कन्वर्ट के लिए फॉर्मूला याद रखना है, फ़ारेनहाइट में अगर बदलना है किसी सेल्सियस को तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो फॉर्मूला है। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, केल्विन में यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला। इसके आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके असाइनमेंट में दिए जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेम्परेचर स्केल के बारे में, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो उन सभी का हमें आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट याद रखना है। जैसे सेल्सियस स्केल का क्या है 0 डिग्री और 100 डिग्री क्या है उसका स्टीम पॉइंट।
अब हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, ये ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करती है। ये डिवाइस विच मेजर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी या फिर किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर। तीन तरीके के थर्मोमीटर रखते हैं हम, लैबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं, ये जो आपका डायग्राम है ये है लैबोरेटरी थर्मोमीटर का। ठीक है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक आपका ग्लास होता है और ग्लास के अंदर एक नैरो स्लिट होती है जिसके हमने अंदर मरकरी फिल्ड कर रखी है। मरकरी को डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही मरकरी गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होगी, फैलेगी, और फैलेगी तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका? ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी। फैलेगी तो ये ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी। ठंडी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, ये शाइनिंग भी होती है, चमकदार होती है, तो ये हमें आसानी से दिख जाती है ग्लास के अंदर से। इसलिए थर्मोमीटर के अंदर हम क्या डालते हैं? मरकरी। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सेम है, दोनों की बनावट सेम है। इसमें भी ग्लास होता है, इसमें भी मरकरी डालते हैं। नीचे जो बल्ब होता है, ठीक है, जहाँ बल्ब ये मेन पॉइंट होता है जहाँ हम टच करते हैं बॉडी से, जिसका टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर में मिनिमम टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री, और यहाँ पे कितना होगा? 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस। लैबोरेटरी थर्मोमीटर में जो हम मिनिमम टेम्परेचर यूज करेंगे वो यूज करेंगे -10। ठीक है, और मैक्सिमम कितना करेंगे? 110 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस है दोनों में, देखो सिमिलरिटी क्या है, दोनों सेम है, दिखने में सेम है। ठीक है, दोनों ग्लास के बने हैं, दोनों के अंदर मरकरी है, दोनों के अंदर बल्ब है। ठीक है, बल्ब के अंदर क्या होती है? मरकरी। उसके बाद क्या है डिफरेंस? क्या है डिफरेंस? इसका मिनिमम पॉइंट तो -10 डिग्री सेल्सियस है, इसका मैक्सिमम क्या है? 110। मतलब ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकती है। और ये क्या है? 35, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या है? मिनिमम तो 35 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करेगा। फ़ारेनहाइट स्केल में लेंगे तो 98 फ़ारेनहाइट और 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्योंकि 35 और 42 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 से नीचे नहीं आता और 42 से ऊपर नहीं जाता। तो हम क्या लेते हैं? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें मिनिमम टेम्परेचर 35 लेते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर हम 42 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। उसके बाद है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा थर्मोमीटर का यूज हम करते हैं डेली, जो हमारे दिन है उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, कि आज का कम से कम टेम्परेचर कितना रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहा, उसका वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर में 2 मीटर होते हैं। पहला एक तो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, 2 थर्मोमीटर होंगे। एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करेगा, ठीक है, जिसमें क्या होती है? मरकरी। उस थर्मोमीटर में क्या डालेंगे हम? मरकरी। मिनिमम थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर क्या करेगा? मिनिमम टेम्परेचर, डे का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा। उस थर्मोमीटर में हम क्या लेते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल क्यों लेते हैं? क्योंकि अल्कोहल -112 डिग्री सेल्सियस तक, -112 डिग्री सेल्सियस तक रेज नहीं होती, जमती नहीं है, जल्दी से आसानी से रेज नहीं होती, जमती नहीं है, इसलिए हम क्या लेते हैं? अल्कोहल। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर में 2 आपके थर्मोमीटर होते हैं। मैक्सिमम थर्मोमीटर क्या करेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम थर्मोमीटर क्या करेगा? आपका मिनिमम टेम्परेचर नोट करेगा। तो थर्मोमीटर क्या है? ऐसी डिवाइस है जो हम
जो जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लैब में यूज करते हैं, जो किसी लिक्विड का किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बनावट दोनों की सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इसका मिनिमम -10, इसका मैक्सिमम 110, और यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। ये हीट किस किस के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, तो हीट हमारी 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करनी है या एक ही बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर करनी है तो कौन कौन सी प्रोसेस उसमें होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट जो है 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। पहला है कंडक्शन, ठीक है। दूसरा है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन। 3 तरीके से। तो पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ें। कंडक्शन कौन सी प्रोसेस है, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में क्या होगा, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में टच होने के बाद जो हीट ट्रांसफर होगी उसको हम बोलेंगे कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जैसे हम कुछ गर्म चीज़ें खाते हैं तो हमारा जो मुंह है या हमारी जो टंग है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जो हमने चीज़ खाई है उसको क्या है, उससे हीट ट्रांसफर हो गई हमारे टंग के अंदर। या किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो उस गर्म ऑब्जेक्ट की हीट हमारे हाथ में ट्रांसफर हो जाती है, हमारा हाथ भी गर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर between two object by डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने के बाद जो हीट ट्रांसफर होगी उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। किसी चीज़ को आप टच करोगे फिर आपको गर्म फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, कंडक्शन, ठीक है। अब आपकी 2 चीज़ें होती हैं कंडक्शन के अंदर ही, एक तो हीट कंडक्टर होते हैं और एक होते हैं आपके हीट इंसुलेटर, हीट कंडक्टर और एक हीट इंसुलेटर। 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। अब हीट कंडक्टर कौन से हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट आसानी से पास हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो हमारा जो पतीला है, हम एक नीचे से गर्म होगा तो उसके जो किनारे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो हीट का ट्रांसफर हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ। गिलास को गर्म करो, स्टील का जो गिलास है, स्टील को गिलास को गर्म करोगे नीचे से ऊपर भी गर्म हो जाता है। आयरन को नीचे से गर्म करो वो क्या है, कंप्लीटली आपका गर्म हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। और हीट ट्रांसफर कौन कर रहा है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब हीट ट्रांसफर होगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट। तो हीट कंडक्टर क्या है, दोज materials which allow to pass heat, ठीक है। जो हीट को पास कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हीट कंडक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, ठीक है, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, etc, ठीक है। हीट इंसुलेटर क्या है, जिनमें से हीट पास नहीं हो सकती उनको हम क्या बोलेंगे, हीट इंसुलेटर। जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है, इन सभी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट इंसुलेटर। दोज मटेरियल्स which do not allow heat, जो हीट को अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, इसलिए घरों में जितनी भी डिवाइसेज, जितनी भी खाना बनाने की चीज़ें हैं उनके हैंडल्स हम किसके यूज करते हैं, वुड के यूज करते हैं या फिर प्लास्टिक के, क्योंकि हीट जो है उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या है, हॉटनेस उस ऑब्जेक्ट की
हीट नहीं हो सकती। अगर हम हैंडल नहीं लगाएंगे प्लास्टिक का वुड का तो क्या है, तो पूरा जो बर्तन है गर्म हो जाएगा और उसको हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो हीट इंसुलेटर क्या है, ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट पास नहीं हो सकती। तो पहली प्रोसेस क्या थी, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या थी, हीट ट्रांसफर होती है कॉन्टैक्ट में आने के बाद। अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ही आपकी हीट ट्रांसफर होगी। दूसरा क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है, ये फ्लूइड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। फ्लूइड्स का मतलब होता है एयर के अंदर या फिर आपका लिक्विड के अंदर ही, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन क्या है, इसमें भी हीट ट्रांसफर होती है। इट इज द फिनोमेना हीट ट्रांसफर विद इन द लिक्विड विद इन द फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स का मतलब है एयर में या फिर लिक्विड, ठीक है। जैसे हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो क्या होगा, नीचे वाला पानी गर्म होके, ठीक है, नीचे के पानी जब गर्म होगा तो उसके नीचे जो पार्टिकल्स हैं पहले वो गर्म होंगे और जैसे ही गर्म हो जाएंगे तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हल्के हो जाएंगे और हल्के होने के कारण ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले पार्टिकल क्या है, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस बर्तन में हम किसी पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये वाले जो पार्टिकल हैं गर्म होके क्या आ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, फिर इनकी डेंसिटी आपकी हल्की हो जाती है। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे ये ठंडे हैं, मतलब हैवी है, डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे आ जाती है। इसलिए जब पानी किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो ऊपर आपको ज़्यादा गर्म मिलता है, नीचे आपको ठंडा मिलता है। तो मिलता है कि नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म होके हीट होके उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स या फिर लिक्विड पार्टिकल्स जब गर्म होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होगा, फ्लूइड्स के अंदर, एयर के अंदर ही जब पार्टिकल्स एयर के अंदर ही हीट को ट्रांसफर करेंगे तो कन्वेक्शन, या किसी लिक्विड के अंदर ही हीट को ट्रांसफर करेंगे तो भी कन्वेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए हॉट पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, कोल्ड पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ऊपर ज्यादा गर्म और नीचे ठंडा है, ठीक है। तो देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट विद इन द लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। दो तरीके की होती है, एक नेचुरल कन्वेक्शन होती है, नेचुरल कन्वेक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, अपने आप हो रही है, ठीक है ना। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी जैसे ही नीचे से गर्म होता है पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, ठंडे वाले नीचे आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन क्या होती है, जो हमारे द्वारा कराई जाए, ठीक है। जैसे हम किसी हॉट लिक्विड को, जैसे हम चाय को हम फूंक से जब ठंडा करते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो किसी के द्वारा कराए, हमारे द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। फोर्स कन्वेक्शन हमारे द्वारा हीट ट्रांसफर कराई जाए, ठीक है। जैसे कि एक हॉट टी है, उसको ठंडा करने के लिए हमने क्या किया, पंखे के नीचे रख दिया, ठीक है, या फिर हम उसमें फूंक मार रहे हैं तो वो क्या है, फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। और जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, जिसमें अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट हो जाए, उसको हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में आपके पास दो एग्जांपल और है, जिसको हम बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक है, और एक हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज में क्या होता है, जैसे कि मान लो आप समुद्र के किनारे पे खड़े, ठीक है ना, आपका समुद्र और ये आपका लैंड है, ठीक है ना, ये सी। तो आपको क्या फील होता है, दिन के समय में तो आपको क्या फील होता है, आप यहाँ पे जब खड़े हो, दिन के समय में तो आपको फील होगा कि जो हवा है वो कहाँ से आ रही है, सी से, समुद्र से लैंड की तरफ आ रही है, ठीक है, ग्लो होती हुई दिखाई देगी सी ब्रिज में, ठीक है। सी ब्रिज में क्या होगा, हमें ऐसा फील होता है कि हवा, जब आप वहाँ पे खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि समुद्र के अंदर से हवा आ रही है लैंड की तरफ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, तो जो सी का जो वाटर है और लैंड है, सी बहुत देरी से ठंडा होता है और बहुत देरी से गर्म होता है एज कम्पेयर टू लैंड, ठीक है, दरातल के कंपैरिजन में।
दिन के समय में जो हमारा लैंड वो ज़्यादा हॉट मिलेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। लैंड ज़्यादा गर्म होता है, तो गर्म होगा तो यहाँ के एयर पार्टिकल्स क्या होंगे, हीट ले लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाले पार्टिकल तो सारे कहाँ गए, ऊपर की तरफ। इनकी जगह कौन से पार्टिकल्स आएंगे, जो समुद्र में एयर पार्टिकल होगा, तो ये जो हवा कहाँ आएगी, आपकी लैंड की तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। क्वेश्चन पूछा जाता है सी ब्रिज में हवा कहाँ से कहाँ आती है, तो सी से लैंड की तरफ। लैंड ब्रिज में कैसा फील होगा, रात के टाइम, रात के टाइम क्या फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये है आपका लैंड और ये है सी, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो समुद्र का पानी बहुत देरी से ठंडा होगा, बहुत देरी से गर्म होगा, एज कम्पेयर टू लैंड। अब जो धरातल है हमारा वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो रात के समय में लैंड हमारा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और पानी इसके कंपेरिजन में अभी थोड़ा गर्म भी है। तो ये गर्म है तो इसके पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ राइज कर देंगे, ऊपर की तरफ राइज कर जाएंगे। यहाँ पे अब ये स्पेस क्या हो जाएगा, खाली। यहाँ से जो एयर पार्टिकल है आपके ये कहाँ जाएंगे, समुद्र की तरफ। तो हमें कैसा लगेगा, लैंड ब्रिज में कि जो हवा है वो लैंड टू सी, ठीक है, धरातल से मतलब जो आप खड़े हो वहाँ से सी की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये अब ये प्रोसेस इस प्रकार बनती है, अपने आप होती है। इसमें को हम नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज में तो हमें फील होता है कि हवा सी से लैंड की तरफ आ रही है, और लैंड ब्रिज में हमें फील होता है कि जो हवा है वो कहाँ जा रही है, लैंड टू सी। लास्ट है आपका रेडिएशन, ठीक है। अब हमने पढ़ा कंडक्शन के लिए। देखो कंडक्शन के लिए तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए और मटेरियल मीडियम भी होना चाहिए। मटेरियल मीडियम मतलब कोई ना कोई आपके पास मटेरियल हो। इसी तरीके से कन्वेक्शन में भी कोई ना कोई क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए, जैसे एयर है, लिक्विड है, ठीक है। लास्ट है जो रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा, हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट इन व्हिच नो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट in which no material medium required, जिसमें हमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, ना तो एयर चाहिए ना वाटर चाहिए। पर एयर में भी ट्रैवल कर सकता है, विदाउट एयर भी ट्रैवल कर सकती है रेडिएशंस। जैसे कि हमारे अर्थ पे, ठीक है ना, सन के थ्रू जो हीट आती है वो किसके थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो हमारी अर्थ पे हीट आएगी वो किसके थ्रू आएगी, रेडिएशन के थ्रू। हमारे रूम के अंदर हीटर रखा है, हीटर से जो हमारे हाथों पे जो हीट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, हमें टच तो नहीं किया ना हीटर को, तो हीट हमें फील भी हो रही है, तो किसके थ्रू हो रही है, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये कौन सी है, रेडिएशन, जिसमें विदाउट टचिंग या फिर किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रोसेस। तीन प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का कि जब आप सर्दियों में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हो, वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वूलन्स क्या है, इसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूलन में से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, और हीट वो अपने अंदर जो बॉडी की हीट है वो क्या हो जाती है, ट्रैप अंदर ही रह सकती है, बाहर निकल नहीं पाती, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है।